मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फिर मारेंगे पलटी? आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता है, लेकिन वही हमेशा भाग जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विधानसभा के चुनाव के बाद तय होगा कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन। कड़ाके की ठंड में बिहार की राजनीति गर्म। आखिर क्यों नीतीश कुमार को आरजेडी और बीजेपी अपने पास रखना चाहती? कड़ाके की ठंड में बिहार की जो है सियासी राजनीति एकदम से गर्म हो चुकी है। काहे कि शांत पानी में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पत्थर फेंक दिया है। तो पूरी बात हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मारने के कगार पे आ गए हैं। वैसे तो हमारे नीतीश चच्चा, पलटू चच्चा जो है वो कई बार उलट पलट करते रहते हैं। वो जब देखते हैं भाजपा का पलड़ा भारी है तो उधर सट जाते हैं, और जब देखते हैं कि राजद का पलड़ा भारी है बिहार में तब उधर पलट जाते हैं। वैसे ही इनका उलट पलट लगा रहता है। लेकिन नीतीश कुमार ने अब की बार पलट के कहा था लोकसभा के चुनाव के समय नरेंद्र मोदी के सामने कि मैं उधर जाकर गलती कर दिया, अब नहीं जाऊंगा, अब सही जगह पे आ गया हूं, अब आपके साथ ही रहेंगे हम, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर अब की बार 2025 में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उससे पहले नीतीश कुमार लालू यादव के आवास पे जाकर लालू यादव से मुलाकात किए। तो बहुत बड़ी खबर है कि विधानसभा के चुनाव जो है वो नज़दीक आ रहा है, और नीतीश कुमार जो है लालू यादव से मिलने गए, और उसके बाद जो है पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। और जब नीतीश कुमार चुप्पी साधते हैं, जब शांत रहते हैं, तो कोई ना कोई बड़ा खेला कर देते हैं। तो कहा यह जा रहा कि हो सकता है कि भाजपा से नीतीश कुमार का जो है वो नाराजगी है किसी बात को लेकर, तो वो पलटी मार सकते हैं विधानसभा के चुनाव से पहले। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इस पे अभी तक नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन लालू यादव इस पे बोले हैं कि हमारा दरवाज़ा हमेशा नीतीश कुमार के लिए खुला था, खुला है और खुला रहेगा। नीतीश कुमार ही हमेशा की तरह भाग जाते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं, उलट पुलट करते रहते हैं। अगर वो वापस आते हैं हमारे पास तो हमेशा उनका स्वागत होगा हमारे यहाँ। लेकिन इसी पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस पे अभी तक कोई बयान नहीं दिए हैं और कुछ नहीं बोले हैं। और लालू यादव की बेटी मीसा भारती जो कि अभी सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। तो दोनों की मुलाकात हुई, और नीतीश के चाचा के अंदर क्या चल रहा है वो वही जाने और उनका काम जाने। उनकी बात जो है वो कोई नहीं जान सकता है कि वो कब क्या कर देंगे, कब क्या कह देंगे, इसका अंदाज़ा भी कोई नहीं लगा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसी बीच जो है गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि विधानसभा के चुनाव के बाद अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पे बैठक होगी, सोचा जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार नाराज थे बीजेपी से, लेकिन बीजेपी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। 2025 का जो चुनाव आ रहा है यह नीतीश कुमार की अगुवाई में ही होगा, उनके नेतृत्व में ही होगा। चुनाव के बाद सोचा जाएगा कि भाजपा किसे जो है एनडीए किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश चच्चा के अंदर क्या है जो आरजेडी भी अपने तरफ लेना चाहती है और भाजपा भी अपने तरफ लेना चाहती है। आखिर क्या ऐसा है उनके अंदर। तो हम आपको बता दें कि बिहार में जो है वो लगभग सभी कास्टों की जो वोट है वो नीतीश कुमार अपने तरफ खींच लेते हैं, जिसके वजह से नीतीश कुमार को भाजपा भी हथियाना चाहती है, आरजेडी भी हथियाना चाहती है। काहे कि ये इन दोनों की मजबूरी भी है और इन दोनों की ज़रूरत भी है। अगर भाजपा में नीतीश कुमार नहीं जाते हैं, आरजेडी में चले जाते हैं, तो जो उनका वोट बैंक है वो आरजेडी में चला जाएगा। और जो है अगर भाजपा में चले आते हैं तो उनका वोट बैंक भाजपा में चला जाएगा। अकेले न तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बना सकते हैं और ना ही नरेंद्र मोदी की जो है सरकार बन सकती है बिहार में।
और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के तरफ से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार की बराबरी कर सके, नीतीश कुमार के बराबरी खड़ा होकर चुनाव लड़ सके, उनके विपक्ष में खड़ा हो सके। कोई ऐसा चेहरा नहीं है। अगर कोई चेहरा सामने भी आया, 2 चेहरा सामने आया था, लेकिन उन दोनों पे जो है रिस्क नहीं लेना चाहती है भाजपा। काहे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आज भी जातिवाद होता है और जाति पर ही वोट दिया जाता है। चाहे भले के जाति के जो नेता हैं वो उनके लिए 1% काम न करे, लेकिन चुनाव के समय जो है बिहार में जाति पे ही वोट दिया जाता है। यही सच्चाई है। और भाजपा जो है अभी तक अपना चेहरा नहीं सामने लाई है कि कौन मुख्यमंत्री के दावेदारी हो सकता है। वैसे तो इधर जो है सुनने में आ रहा था कि या तो सम्राट चौधरी होंगे या फिर विजय सिन्हा, लेकिन इन दोनों पे दाव नहीं खेलना चाहती है भाजपा। काहे कि ये रिक्सी है। अगर ये जो रिस्क है ये अगर भाजपा उठाती है और कहीं थोड़ा भी चूक हुआ तो हाथ धोना पड़ेगा। और नीतीश कुमार जो है उनका कोई गारंटी नहीं है, वो किधर पलट जाएंगे, किधर चले जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस कड़ाके के ठंड में जो गर्मी मची हुई है बिहार के राजनीति में, सियासत में, तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा प्रयास कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुँचाइएगा। और कॉमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, नीतीश चच्चा क्या फिर पलटी मारेंगे विधानसभा के चुनाव से पहले, या फिर भाजपा के साथ ही एनडीए के साथ ही रहेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा और ये भी जरूर बताइएगा कि आप किन्हें पसंद करते हैं और विधानसभा के चुनाव में 2025 के विधानसभा के चुनाव में आप लोग किन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जरूर बताइएगा।